सीधे रुख करते हैं हरियाणा का। आपके संदीप पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बांधकर पूरी ताकत से भारत माता का आह्वान करेंगे और कहेंगे कि हे माता, हमें शक्ति देना कि हम सच्चे रास्ते पर चल सकें और सच्ची रास्ते पर चलकर इस देश के लिए कुछ कर सकें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी ताकत से भारत माता की वंदे इंकलाब। मंच पर बैठे हुए हरियाणा के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री निर्मल सिंह जी, चुनाव प्रचार के हमारे प्रभारी श्री अशोक तंवर जी, हमारे युवा नेता श्री अनुराग ढांडा जी, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए आप सब नवनियुक्त पदाधिकारी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर हृदय से प्रणाम करता हूं। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सबको पद मिला है, आप सब इस परिवार के, इस पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आप सब बड़ी दूर से, दूर दूर से आम आदमी पार्टी में जुड़े। आपका राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, आपको कोई मतलब नहीं था राजनीति से। राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, उसके बाद भी आप राजनीति में आकर जुड़े हैं, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि संभव है कि आप में से बहुतों के पास संसाधन नहीं होंगे, संभव है कि आपके पास कम संसाधन होंगे, संभव है कि आपके पास सिर्फ एक छोटी सी गाड़ी होगी, दिन रात आप मेहनत करते होंगे घर चलाने के लिए। कम संसाधन होने के बावजूद भी आप राजनीति में कदम रख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि जब आप घर से निकले होंगे, आपसे पूछे होंगे कि कहां जा रहे हो, आपने कहा होगा कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग है, आज पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण है। तो घर वाले बोले होंगे कि अगर पार्टी में जाना ही है, राजनीति करनी है, तो ये बड़ी बड़ी पार्टियों में क्यों नहीं जाते, छोटी सी पार्टी में क्यों जा रहे हो। ये जानते हुए भी कि ये छोटी पार्टी है, संघर्ष से भरा हुआ आपका जीवन है, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, इसलिए भी मैं आपको दो तरह की पार्टी है आज पूरे देश में, एक भाजपा कांग्रेस है और एक तरफ आम आदमी पार्टी है। भाजपा कांग्रेस में आज अगर आप जाओगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान है, आराम वाली जिंदगी। आम आदमी पार्टी को आप चुनोगे तो आपका जीवन संघर्ष से भरा रहेगा, कांटों से भरा रहेगा, ये जानते हुए कि पग पग में कांटे हैं, बाधाएं हैं। आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, पद लिया, इसके लिए मैं आपको खूब बधाई देता हूं। यह आसान काम नहीं है, आप एक बार सोच के देखो। कई लोगों को तो यह समझ ही नहीं आएगा कि यार आप लोग सब कुछ अपना करियर छोड़कर अपना सब कुछ, हमारे कई सारे साथी अलग अलग पार्टी से आए, हम सब अलग अलग पार्टी से इकट्ठे हुए देश बचाने के लिए। एक बारी मन में तो यह आता है कि हम क्यों जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, लेकिन फिर मन में आता है कि इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी है जो देश को बचा सकती है और जनता के बारे में सोचती है, वो आम आदमी पार्टी है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में जा रहा हूं। आज हमारा परफेक्ट फैमिली पिक्चर है, पिछली बार से परिवार और आगे बढ़ गया है। इसके बाद 2 कदम और बाकी है। अगला कदम सर्कल इंचार्ज बनाए जाएंगे और उसके बाद 1 कदम और लेंगे, सिर्फ 2 कदम, एक कदम सर्कल इंचार्ज और अगला कदम
विलेज कमेटी, गांव की कमेटी, वार्ड की कमेटी। जैसे ही हम गांव की कमेटी हमारी पूरी होगी, हमारा परिवार, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का परिवार पूरा हो जाएगा और ये काम हम अगले 1 महीने में खत्म कर लेंगे। 1 महीने के अंदर मैं आज, मीडिया वाले भी साथी हैं, चाहे वो हुड्डा जी हो, चाहे खट्टर जी हो, चाहे और भी जो भी पार्टी वाले हों, सबको मैं न्योता देना चाहता हूं कि आ जाओ, अपने अपने संगठन में किसमें कितना ताकत है एक बारी बात कर लेते हैं। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि भाजपा कहती है इनके पन्ना प्रधान है, पन्ना, इनके प्रधान सिर्फ पन्ने में है, पन्ना से बाहर नहीं है। ये गुजरात में भी ऐसी कहते थे। जब हम शुरू में गए तो मीडिया वाले कहते थे कि यार क्यों आ गए यार, यहां पत्थर से पानी निकालने। इनके तो, मैं पूछा भाई क्या हो गया, देश है, चुनाव लड़ रहे हैं, बोले इनके पन्ना प्रधान है। फिर 2-3 महीने के बाद जब मैं काम करता गया, मैंने सोचा यार एक बार इनके पन्ना प्रधानों से मिलना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, ईश्वर साक्षी है, मैं सच कह रहा हूं, मैं राजनीतिक भाषण या लाइन नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं चाहता था इनसे देखूं, इनसे सीखूं। मैंने सोचा कि यार इनके जैसा मैं भी बनाऊंगा। क्या दिक्कत है अच्छी बात सीखने में। हमने इनके पन्ना प्रधान खोजने शुरू किए। भाई चलो खोजते हैं। 1 गांव खोजा, 2 गांव खोजा, 3 गांव, गांव के बाद गांव, कहीं कोई पन्ना प्रधान नहीं। बड़े टेंशन में आ गए। मैंने एक इंचार्ज बनाया, आपको खुलेआम मैं कह रहा हूं, भाजपा वाले भी अगर सुनते हैं तो सुनो। इनके पन्ना प्रधानों को हमारी पार्टी में जोड़ने के लिए मैंने एक कमेटी बनाई थी। मैंने सोचा कि यार इनके पन्ना प्रधान को ही जोड़ लेते हैं। हमारी कमेटी बेचारे बहुत सारे पंजाब के थे, खूब मेहनत किए, पसीने बहाते थे, सर खोज खोज के थक गए, इनके पन्ना प्रधान ही नहीं मिल रहे, जोड़े किसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पन्ना प्रधान वाला फर्जी ज्ञान आप कांग्रेस पार्टी को दो, ये आम आदमी पार्टी है। इस पे होता क्या है कि जैसे ही भाजपा कहती है कि हमारे पन्ना प्रधान है, हमारे फलाना है, हमारे ढिकमा है, कांग्रेस उतने में ही बेहोश हो जाती है और मैदान छोड़ देती है। आप सोचोगे कि आप सबको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ गई। साधारण से लोग हो, राजनीति से लेना देना नहीं था, क्यों आना पड़ गया राजनीति में। क्या जरूरत है राजनीति में आने का। मेरा उदाहरण आप लो, मेरा दूर दराज तक राजनीति से कोई लेना देना था ही नहीं। पर जब चारों तरफ आप देखते हो अपने देश में, तो बड़ा दुख होता है मन में कि अरे क्या देश बना हुआ। आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा में आप देख लो, हुड्डा साहब थे इतने साल तक, अभी फिर बहुत ताकत लगा रहे हैं, बहुत ताकत लगा रहे हैं, इतने साल तक थे। भाई आपने जितना करना था आप कर लिया, अब थोड़े दिन आराम से बैठो, तो आराम से घर बैठो, अभी हम हैं, टेंशन मत लो। आप जाके देखो, हरियाणा का 1 इंच जमीन हुड्डा साहब ने और इनकी सरकार ने नहीं छोड़ा, जहां पाए वहां कब्जा। गलत कह रहा हूं मैं? चारों तरफ कब्जा, जमीन की जो दलाली हुई। हम कहते हैं कि धरती हमारी मां होती है। जो लोग जमीन की दलाली करते हैं वो अपनी माता की दलाली करते हैं। कितनी गंदी बात। आप खट्टर साहब का उदाहरण लो। खट्टर साहब से एक परीक्षा तो पूरा करवाया नहीं जाता है। ये देश क्या चलाएंगे, हरियाणा क्या चलाएंगे ये। इनसे एक परीक्षा ढंग से नहीं होता है, पेपर लीक हो जाती है। भाई पेपर लीक होता है क्या कभी? पेपर लीक होता है? पेपर लीक नहीं होता है। पेपर को ये बेच देते हैं। जो आदमी अपने बच्चों के भविष्य को बेचता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता है।
कोई बच्चों के भविष्य को बेचता है क्या? मुझे याद है, मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। परीक्षा की तैयारी करना सर इतना कठिन होता है। छोटे से गांव से हम निकलते हैं, क्योंकि गांव में तो कोचिंग नहीं होती है, शहर जाना पड़ता है। शहर में आपको कमरे किराए पे लेने पड़ते हैं, बच्चों को किराए पे कमरा लेते हैं। वो बच्चा 3-3, 4-4, 5-5 लोग जमीन पे दरी बिछा के सोते हैं। मैंने खुद जिया है ये जिंदगी। खाने का पैसा बचा बचा के कि यार किताब ले लूंगा, दिवाली के गिफ्ट के पैसे बचा के मैंने भी किए। मैंने देखे हैं किसान के बच्चे को, तैयारी करते हैं साल भर साल भर साल भर, फिर परीक्षा आता है, परीक्षा के फॉर्म के पैसे तक उधारी ले लेकर बच्चे जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देकर आते हैं, बड़ी उम्मीद रखते हैं, और फिर क्या होता है? फिर खट्टर साहब उस परीक्षा को बेच देते हैं। पाप है ये, पाप। गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत तो नहीं कह रहा, पाप है ये। भाई राजनीति करो करो, पर बच्चों के भविष्य के साथ। जेजेपी है एक पार्टी, इनके नेता को इतने कम उम्र में हरियाणा ने क्या बनाया? सांसद बनाया। इतनी छोटी सी उम्र में सांसद बना दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि यार ये दोनों ने तो बर्बाद कर दिया, ये आदमी ढंग का लग रहा है, इसको दे देते एक मौका। उसको सांसद बनाया। इन पुराने वालों से ज्यादा एडवांस वर्जन निकला ये। जितनी जनता ने इसको दिए थे, जितनी सीट दिए थे, सबको उनकी गोद पे बैठा के आ गया। धिक्कार है तुम्हारे जैसे नए जमाने के नेता को, धिक्कार है। तुम बदलोगे देश, तुम बदलोगे देश, ये बदलेंगे देश? आपको लगता है ये देश बदलेंगे? एक ही चीज, इनको एक चीज से मतलब है, कैसे सत्ता हथियाया जाए। चाहे ऐसे हथिया लो, चाहे वैसे हथिया लो। अरे यार मान लो आपने सत्ता हथिया लिया, सत्ता हथियाने के बाद तो काम कर दो भाई साहब। सारथी रुक करते हैं हरियाणा का। संदीप पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। यार पंजाब में ये आदमी जीत गया, अब इसको पंजाब में, पहले तो इन्हें लगा कि दिल्ली में ही रोक लो, सारे षड्यंत्र किए कि पंजाब ना जीते, पंजाब में जीत गए। पंजाब जीतने के बाद इनको ये लगा कि यार सारे षड्यंत्र करो ये बाहर ना जा सके। गुजरात गए, गुजरात में इनके पसीने छूट गए। बीजेपी इस बार अभी से मेहनत शुरू कर दी है, उनको पता है कि केजरीवाल कभी भी आ जाएगा। गुजरात के बाद इनको यह तय हो गया कि यार इस आदमी को ईमानदारी से चुनाव लड़के हराना मुश्किल है। इनको यह अब पता चल गया है। अब ये ज्यादा अपना भेजा चुनाव लड़के, ईमानदारी से चुनाव लड़के जीतने में खराब नहीं करना चाहते। तब इन्होंने फिर षड्यंत्र रचा। बोला कि इनका स्कूल बनाने वाला मंत्री कौन है, उसको गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो मनीष सिसोदिया को। फिर बोले इनका अस्पताल कौन बनाता है, बोले जी एक सत्येंद्र जैन है, बोले गिरफ्तार कर लो उसको। अब इनको लगा कि हो सकता है कि पार्टी अब टूट जाए, लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी और बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में, सब तरफ आम आदमी पार्टी का विस्तार बढ़ने लगा। आपने देखा है किस तरीके का जन समर्थन और जन सैलाब है चारों तरफ। फिर इनको लगा कि केजरीवाल को ही गिरफ्तार किया जाए। अब इनकी कोशिश है कि केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। वो था ना, महाभारत की भूमि है ये, अभिमन्यु को कैसे इन्होंने घेर के मारा था। ये सारे षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस तरीके से केजरीवाल को घेरा जाए और घेर के मारा जाए। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि केजरीवाल अर्जुन है, अर्जुन। महाभारत से पहले भगवान कृष्ण जाते हैं दुर्योधन को समझाने, ये सोच के कि हो सकता है भाई तू समझ जाएगा, एक बार ही समझा के आता हूं। कृष्ण भगवान बोले पांडवों को कि यार बिना फोकट के क्यों लड़ाई करें, एक बार ट्राई मार लेता हूं। तो भगवान कृष्ण को बड़ी उम्मीद थी
वो समझाने गए दुर्योधन को। तो दुर्योधन को तो अहंकार था कि मेरे को कोई चुनाव में हरा ही नहीं सकता, मेरे पास तो इतने बड़े बड़े महारथी है, मेरे पास अपार संपत्ति है, तुम्हारे पास क्या है, मैं क्यों पांडवों को कुछ दूं, मैं तो महान बलवान हूं। अहंकार था दुर्योधन को। वो उस सभा में भगवान कृष्ण को ही कहे, अपने राजदूतों को कहते हैं कि कृष्ण को बांध लो। सारथी। रुक करते हैं हरियाणा का। संदीप पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। यार पंजाब में यह आदमी जीत गया, अब इसको पंजाब में, पहले तो इन्हें लगा कि दिल्ली में ही रोक लो, सारे षड्यंत्र किए कि पंजाब ना जीते, पंजाब में जीत गए। पंजाब जीतने के बाद इनको यह लगा कि यार सारे षड्यंत्र करो ये बाहर ना जा सके। गुजरात गए, गुजरात में इनके पसीने छूट गए। बीजेपी इस बार अभी से मेहनत शुरू कर दी है, उनको पता है कि केजरीवाल कभी भी आ जाएगा। गुजरात के बाद इनको यह तय हो गया कि यार इस आदमी को ईमानदारी से चुनाव लड़के हराना मुश्किल है। इनको यह अब पता चल गया। अब ये ज्यादा अपना भेजा चुनाव लड़के, ईमानदारी से चुनाव लड़के जीतने में खराब नहीं करना चाहते। तब इन्होंने फिर षड्यंत्र रचा, बोला कि इनका स्कूल बनाने वाला मंत्री कौन है, उसको गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो मनीष सिसोदिया को। फिर बोले इनका अस्पताल कौन बनाता है, बोले जी एक सत्येंद्र जैन है, बोले गिरफ्तार कर लो उसको। अब इनको लगा कि हो सकता है कि पार्टी अब टूट जाए, लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी और बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में, सब तरफ आम आदमी पार्टी का विस्तार बढ़ने लगा। आपने देखा है किस तरीके का जन समर्थन और जन सैलाब है चारों तरफ। फिर इनको लगा कि केजरीवाल को ही गिरफ्तार किया जाए। अब इनकी कोशिश है कि केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। वो था ना, महाभारत की भूमि है ये, अभिमन्यु को कैसे इन्होंने घेर के मारा था। ये सारे षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस तरीके से केजरीवाल को घेरा जाए और घेर के मारा जाए। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि केजरीवाल अर्जुन है, अर्जुन। महाभारत से पहले भगवान कृष्ण जाते हैं दुर्योधन को समझाने, ये सोच के कि हो सकता है भाई तू समझ जाएगा, एक बार ही समझा के आता हूं। कृष्ण भगवान बोले पांडवों को कि यार बिना फोकट के क्यों लड़ाई करें, एक बार ट्राई मार लेता हूं। तो भगवान कृष्ण को बड़ी उम्मीद थी, वो समझाने गए दुर्योधन को। तो दुर्योधन को तो अहंकार था कि मेरे को कोई चुनाव में हरा ही नहीं सकता, मेरे पास तो इतने बड़े बड़े महारथी है, मेरे पास अपार संपत्ति है, तुम्हारे पास क्या है, मैं क्यों पांडवों को कुछ दूं, मैं तो महान बलवान हूं। अहंकार था दुर्योधन को। वो उस सभा में भगवान कृष्ण को ही कहे, अपने राजदूतों को कहते हैं कि कृष्ण को बांध लो, बंदी बना लो, इसको गिरफ्तार कर लो। रामधारी दिनकर जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, क्या तू मुझे बांध सकता है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम जितने ऐसे षड्यंत्र करोगे, पार्टी दिन दूनी रात चौगनी और बढ़ेगी। बड़े दुख की बात है, लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का। हमने तोड़ा है दिल्ली में इनके कॉन्फिडेंस को, बार बार इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, पंजाब में तोड़ा है। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से काम भगवंत मान साहब हमारे कर रहे हैं, 20-25 साल इनको आराम करना चाहिए, 20-25 साल अपने पुराने किए पापों को धोना चाहिए। इनको समय आ गया अब सत्ता से हटाने का। प्रश्न यह है कि कैसे हटाया जाए, कैसे हटाया जाए। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि
कैसे हटाएंगे इनको? सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कैसे बनेगी, क्या करें तो बनेगी, क्या नहीं करें तो बनेगी, कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा। आप में से बहुतों को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा। मैं आज आप सबको कहना चाह रहा हूं, कॉन्फिडेंस अपने अंदर डाल लो, क्योंकि आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो बाकी जनता को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। आप एक चीज ध्यान रखना, इस सृष्टि में अद्भुत ताकत है, देख रहे हैं ऊपर से कोई। आप जो भी कर रहे हो अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपनी भलाई के लिए नहीं कर रहे हो, आप देश के लिए कर रहे हो। जब आप देश के लिए, सच्चाई के लिए, धर्म के लिए काम करते हो तो ऊपर वाला खुद आपके लिए प्लानिंग करता है। आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने सोचने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला बैठे बैठे प्लानिंग कर रहा है। आज आप जो यहां बैठे हो, हम जो बात कर रहे हैं, ये उसके प्लानिंग का हिस्सा है। आपको लग रहा होगा घर से उठ के आप ऐसे ही आ गए ना, भगवान ने आपको घर से उठा के यहां पर लाया है। ऐसे ही कुछ नहीं होता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। साधुओं की रक्षा के लिए, यानी कि अच्छे व्यक्तियों की रक्षा के लिए, दुर्जनों के विनाश के लिए ईश्वर अपनी प्लानिंग करते रहता है। तो आपके कैंपेन की प्लानिंग, कैंपेन की डिजाइन, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर वाला आपका कैंपेन डिजाइन करेगा, ऊपर वाला बताएगा कि क्या करना है हमको। गलत तो नहीं कह रहा मैं? लेकिन ये एक बात और है कि भाई अगर सारा काम ऊपर वाला करेगा तो फिर गुप्ता जी आप लोग, अगर ऊपर वाला तो कर ही रहा है सर, आप बोल रहे हैं हम बैठ जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने इसका एक उत्तर दिया है, बहुत अच्छी लाइन है, आपको पता होगा। सकल पदार्थ यही जग माही कर्महीन नर पावत नाही। मतलब सकल पदार्थ यही जग माही कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं हरियाणा, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दूसरी चीज है साहस और अपने ऊपर भरोसा। ऐसे लुंजू पुंजू होके हाँ जी देखते हैं जी, पता नहीं कितनी सीटें आएंगी, इतनी आ जाएगी तो चल जाएगी इस बार, फिर अगली बार सरकार बना लेंगे। जिसको भी 5 सीट और 10 सीट पे सेटल करना है भाई साहब, वो अपना घर बैठे। मुझे पूरे का पूरा सरकार बनाना है। जिसको भी ये लगता है कि इस बार इतना कर लेते हैं, उस बार कर ना, हमें हड़बड़ी है, हम लोग जल्दी में हैं, इतना टाइम नहीं है, दूसरे राज्य में भी तो जाना है। तो 5-10 सीट में सेटल होना है क्या? 5-10 सीट में सेटल होना है क्या? अगर 5-10 सीट वाला माइंडसेट आपके दिमाग पे रह गया तो भाई साहब घर बैठो, टाइम वेस्ट मत करो। जिसके अंदर अंदर से कॉन्फिडेंस है कि सरकार से नीचे कुछ सेटल ही नहीं होना है, कोई सेटल होना चाहता है क्या सरकार के नीचे? किसी को सेटल होना है क्या सरकार के नीचे? लुंजू पुंजू से काम नहीं चलेगा। वहां 4 आदमी खड़े हैं, एक आ गए कांग्रेस के, एक भाजपा के, वो तो बड़े तामझाम में ऐसे चलते हैं और आप बड़े शरीफ से हां जी देखेंगे नहीं। शेर चाहिए मुझे, शेर।
क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जंगल का राजा तो शेर ही होता है। मुझे मार दिया मम्मी, हम वहां गए थे, मम्मी वो मेरे को मार दिया, मेरा पेन चोरी कर लिया। ऐसे में सरकार बन जाएगी? बन जाएगी सरकार? कॉलर पकड़ के खींच के लाना है, बता अगर गलत किया है तो। जो डर गया, डरने का डराने का है। अपने अंदर विश्वास रखना पड़ेगा, साहस रखना पड़ेगा। आपकी चाल ढाल ऐसी होनी चाहिए कि जो सरकार बनाने वाले होते हैं, ये क्या ऐसे हाँ देखते हैं बनाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। और ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, आप हरियाणा के आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हो। आप निस्वार्थ कर रहे हो। एक साथ इतने सारे लोग जो सर्वस्व न्योछावर करने आए हैं, एक साथ मिलते नहीं है एक फोटोग्राफ में। आप सारे वो लोग हो जो सब कुछ त्यागने आए हो, बच्चों की भविष्य बनाने आए हो। आपको कुछ नहीं चाहिए। आप में से कितने हैं जिसको ना एमएलए बनने से मतलब है, जिनको मंत्री बनने से मतलब है, कोई चीज से मतलब नहीं है, फिर भी यहां पे आपने सब कुछ झोंक दिया है। क्यों? तो जब इतनी सच्चाई है अंदर में, तो साहस भी वैसे ही होना चाहिए कि कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। अपने गांव में अब आज जाओगे, जैसे ही एंट्री मारोगे, लोगों को बोलना चाहिए कि भाई साहब शेर आया। अभी तक गांव में क्या होता है? गांव में क्या होता है? ये बड़ा वाला घर किसका है? ये हुड्डा साहब के पहचान वाले किसी पुराने सरपंच का है। ये घर किसका है? ये भाजपा के बड़े नेता, हमारे वाले। बस बताते रहते ये बहुत बड़ा नेता है, ये बड़ा नेता। अरे काहे का बड़ा नेता? काहे का बड़ा नेता? गांव में राजनीति करना शुरू करो, गांव में राजनीति करना शुरू करो। जब जब जो पार्टी गांव में राजनीति शुरू करती है, सरकार वही बनाती है। हमें लोकसभा ऐसे नहीं लड़ना है, हमें विधानसभा ऐसे नहीं लड़ना है, मुझे पंचायत इलेक्शन लड़ना है। अपने अपने गांव का पंचायत इलेक्शन जीतो, विधानसभा लोकसभा ऐसे ही आपके पैर पे आके गिरेगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप क्या कहते हो? गांव में छोड़ देते हैं, बाहर करेंगे राजनीति, यही कहते हो ना? गांव में छोड़ देते हैं, बाहर करेंगे। क्यों बाहर करेंगे? क्यों बाहर करेंगे राजनीति? इसी गांव में करेंगे, यही बनाएंगे, धड़ा बनाएंगे। अपनी धड़ा बनाओ, आम आदमी पार्टी का बनाओ धड़ा गांव में। जब तुम अपनी धड़ा नहीं बनाओगे, आम जनता कैसे आएगी तुम्हारे पास? क्यों आएगी तुम्हारे पास? ऐसे खड़े रहोगे, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, ऐसे तुम्हारे पास कोई समस्या लेकर नहीं आएगा। वो बड़े हुड्डा साहब के जान पहचान वाले पुराने सरपंच के पास जाएगा, उनको लगेगा ये पावरफुल है। गांव के अंदर धड़े बनाओ, खुलेआम कह रहा हूं, गांव के अंदर क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? राजनीति कहां करनी है? राजनीति कहां करनी है? जिला विला वाले राजनीति का कोई मतलब नहीं है। जब मैं पंजाब गया, आपको इंटरेस्टिंग है, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। जब पंजाब हम शुरू गए, तो जिस गांव में मैं जाता था, पूछता था कि भाई साहब आम आदमी पार्टी का क्या सीन है यहां पे, तो बोलते थे यार दूसरे गांव में होगा, इस गांव में कुछ नहीं है। मैं बोला क्यों? आपके वाले ना बड़े सीधे सीधे लोग हैं, यहां दो चार लोग रहते तो है, वो घर के पीछे में वहां पे एक रहते हैं, एक इधर रहते हैं, आपके लोग बड़े सीधे लोग हैं, इस गांव में कुछ नहीं है। और अकालियों के? बोले ये देखो सर बड़ा घर,
दूसरे गांव में मैं जाता था, वहां पूछता था कि भाई इस गांव में क्या सीन है आम आदमी पार्टी का, तो बोलते थे जी दूसरे जगह होगा आपका, इस गांव में तो यहां पे कौन है, बोले ये देखो कांग्रेस वाले का। उस दिन से मैंने तय कर लिया था गांव के अंदर राजनीति करनी है, और जितने पुराने थके हुए थकेले लीडर हैं, नाम के बड़े बड़े हैं, उनको उनकी राजनीति गांव में ही खत्म कर देनी। राजनीति को गांव से बाहर निकलने मत दो, उनकी गांव के गांव में ही राजनीति खत्म कर दो। समझ रहे हो, समझ रहे हो? आज से करोगे, आज से करोगे, क्या करेंगे, कहां राजनीति करेंगे, कहां राजनीति करेंगे, गांव में। आप गांव जीत के दे दो, हरियाणा में प्लेट में सजा के आम आदमी को दे दो। टेंशन नहीं लेने का, हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, कुर्बान होने आए, शेर है। ऐसे नहीं बनती है, ऐसे नहीं बनती है सरकार। बड़े सभा कर लो, बड़ी पार्टी कर लो, रोड शो कर लो, फलाना कर लेंगे, ढिमका कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सारी चीजें करेंगे। चुनाव जीतने का पहला मंत्र, पहला मंत्र, पहला मंत्र, कब्जा करो। दूसरी चीज, साहस। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा। होने दो उनके, होने दो उनको, सैकड़ों होने दो। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके 100 पे भारी है। लेकिन एक चीज आएगी गुप्ता जी आप लोगों को, कि पैसे नहीं है हमारे पास। ये आएगा, आपके मन में आएगा कि भाई उनके पास अथाह संपत्ति है। भाई देश को 24 घंटे लूट रहे हैं, संपत्ति तो रहेगी, हमारे पास नहीं है, हमारे पास। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। संपत्ति से कोई चुनाव जीतता है क्या? पंजाब में भी संपत्ति नहीं थी, वहां पर भी जीत गए। दिल्ली में भी संपत्ति नहीं थी, वहां पर भी जीत गए। गुजरात में भी संपत्ति नहीं थी, वहां पर भी 6 सेंध लगा दिए। मन में कई बार आपके मन में प्रश्न आएगा कि यार इनके पास तो अथाह संपत्ति है, कैसे लड़ेंगे? लड़ने के लिए संपत्ति की जरूरत नहीं होती है, जुनून की जरूरत होती है, जुनून की। आपको मैं एक चीज और बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। रामायण में जब भगवान राम और रावण की युद्ध का पहला दिन रहता है, तो विभीषण तो भगवान राम की तरफ थे। तो जब रावण आए अपने विशाल रथ पे ऐसे बैठ के, बड़े बड़े हथियार रखे हुए थे, ऐसे विशाल रथ था उनका ऐसे, और दूसरी तरफ भगवान राम आए, आधे शरीर कपड़े से ढका था, खड़ाऊ पहने थे, मुकुट भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे। तो विभीषण को टेंशन आ गया, उसको लगा यार ये तो कमाल है, एक तरफ इसके बाद इतना बड़ा रथ है, ये सुसज्जित है, और ये दूसरा वाला हमारे वाले के पास तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पैदल चल रहा है खड़ाऊ में। तो पैदल चल रहे थे भगवान राम, उनके पास रथ नहीं था। तो विभीषण को संदेह हो गया कि क्या हम सच में जीत पाएंगे, क्या इस वीर योद्धा रावण को हरा पाएंगे? तब भगवान राम ने उन्हें कहा, लेकिन विभीषण भगवान राम के पास चले गए और भगवान राम के पास चरण को छूते हुए बोले कि प्रभु, उनको यह लगा यार बुरा ना मान जाए, तो पहले बोले प्रभु चूंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं इसलिए एक चीज कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, रावण रथी बिरथि रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा,
देखि विभीषण भयउ अधीरा। रावण के रथ को देखकर और भगवान राम के रथ नहीं होने, पैदल चलने को देखकर विभीषण अधीर हो गए। तब फिर भगवान राम ने, और वो भगवान को कहने लगे कि आपके पास ना खड़ा हुआ है, ना आपके पास रथ है, कैसे? उन्होंने कहा कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। ना आपके पास रथ है, ना पैर में कुछ ढंग का जूते हैं, ना शरीर में कपड़े हैं। यही विधि जीतब वीर बलवाना। किस प्रकार से इस वीर बलवान को हराएंगे? तब भगवान राम ने उन्हें कहा, ये आज भी महत्वपूर्ण है ये सुनना, और ये हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो सत्य की लड़ाई में लड़ रहा है, हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो धर्म के साथ खड़ा है।